दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के 33वें भाग में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के आखिरी विधानसभा चुनाव जो 1996 में संपन्न हुआ अक्टूबर के महीने। और उसमें जो 17 राजनीतिक दल थे जिन्होंने अपने 114 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, निर्दलीय 69 चुनाव मैदान में उतरे और इस तरह से 183 लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया। 22 विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 17 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस के प्रत्याशी सभी सीटों पर पराजित हो गए। समाजवादी पार्टी ने 3 सीट पर, बीएसपी और तिवारी कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत हासिल की। बाकी जो निर्दलीय थे और अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो इस तरह से सीट नंबर 1 उत्तरकाशी पर कुल 7 लोगों ने चुनाव लड़ा। 2,01,928 मतदाताओं में से 95,767 ने मतदान करके 94,249 वैध मत के बंटवारे पर भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद को मिले 48,862। दूसरी बार विधायक चुने गए। निर्दलीय के रूप में बरफियालाल ज्वांठा जी को 16,707 मत मिले, दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। टिहरी सीट पर कुल 9 प्रत्याशियों में जो है चुनाव हुआ। 2,21,340 मतदाता थे, 94,552 का मतदान और 92,619 वोट वैलिड थे। उनमें लाखीराम जोशी भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक 37,717 मत पा करके विधायक चुने गए दूसरी बार। बलबीर सिंह नेगी तिवारी कांग्रेस के 20,445 मत के साथ दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के जोत सिंह बिस्ती यानी मैं 16,057 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और इस बाकी जो 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे उनकी जमानत जब्त हो गई। देवप्रयाग सीट पर 1,98,230 में से 85,218 लोगों ने मतदान किया और 10 प्रत्याशियों के बीच में 8 प्रत्याशियों के बीच में 83,345 वैलिड वोट के बंटवारे में भाजपा के मातपर सिंह कंडारी को मिले 38,093 वोट। तीसरी बार विधायक चुने गए। मंत्री प्रसाद नैथानी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के रूप में 24,576 मत पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 10 लोगों ने चुनाव लड़ा। लैंसडाउन सीट पर 1,91,989 में से 1,10,274 लोगों ने मतदान किया और 1,01,339 वोट वैलिड पाए गए। भाजपा के भारत सिंह रावत को मिले 56,576। 5वीं बार विधायक चुने गए। निर्दलीय सुरेंद्र सिंह नेगी को मिले 23,366, दूसरे स्थान पर रहे और 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 1,65,688 मतदाता वाली पौड़ी सीट पर 6 लोगों ने चुनाव लड़ा। 83,930 ने मतदान किया। 83,097 वैलिड वोट में भाजपा के मोहन सिंह रावत गांववासी को मिले 46,232 वोट, पहली बार विधायक चुने गए। जनता दल के हरक सिंह रावत को मिले 18,816 वोट, दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के प्रतिपाल चौहान 14,588 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और 3 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 6 नंबर सीट कर्णप्रयाग पर 6 प्रत्याशी, मतदाता 1,71,531 वोट, 86,107 और 86,000 वोट वैलिड पाए गए। रमेश पोखरियाल निशंक भारतीय जनता पार्टी के 37,941 वोट पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के शिवानंद नौटियाल 26,939 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। भारत सिंह चौधरी तिवारी कांग्रेस के 15,338 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। 3 लोगों की जमानत जब्त हो गई। बद्री केदार सीट से 9 प्रत्याशी, 2,26,495 मतदाता, 1,01,333 का मतदान, 1,06,627 वैलिड वोट। केदार सिंह पूनिया भाजपा के 48,138 वोट पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए और सत्येंद्र सिंह बर्तवाल तिवारी कांग्रेस के 24,614 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के शरद भूषण सिंह 19,289 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। डीडी हाट सीट की बात करें तो 1,73,650 मतदाता, 78,956 का मतदान, 77,996 वैलिड वोट। 6 लोगों के बीच में बंटवारा होने पर बिशन सिंह चुफाल भारतीय जनता पार्टी के 29,729 वोट पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। यूपीडी के काशी सिंह अहरी 23,658 वोट पाकर के चुनाव हार गए। गोपाल दत्त ओझा कांग्रेस के 12,822 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। 3 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 2,03,454 सीट वाली पिथौरागढ़
वोटर वाली पिथौरागढ़ सीट पर 7 लोग चुनाव मैदान में थे। 91,382 के मतदान में 90,100 वोट वैलिड पाए गए। कृष्णचंद्र पुनेठा भारतीय जनता पार्टी के 37,221 वोट पा करके दूसरी बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के महेंद्र सिंह मेहरा 26,276 वोट पा करके दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 2,04,458 मतदाताओं में से 84,516 ने मतदान किया। 83,289 वैलिड वोट में भाजपा के रघुनाथ सिंह चौहान को मिले 41,739, पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को मिले 25,010, दूसरे स्थान पर रहे और 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। बागेश्वर सीट पर 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। 1,72,766 मतदाताओं में से 69,925 ने मतदान किया। 69,020 वोट वैलिड पाए गए। नारायण रामदास भाजपा के 41,718 वोट पा करके पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के रामप्रसाद टमटा 21,770 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। रानीखेत सीट पर 1,85,603 मतदाताओं में से 73,431 ने मतदान किया। 72,556 वैलिड वोट में से भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट 30,241 वोट पाकर के पहली बार विधायक चुने गए। कांग्रेस के रंजीत सिंह रावत 24,916 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। नैनीताल सीट 7 प्रत्याशी 2,25,753 मतदाता, 1,28,023 का मतदान, 1,26,304 का वैलिड वोट और भाजपा के प्रत्याशी बंशीधर भगत को मिले 53,064 और तीसरी बार विधायक चुने गए। भोपाल सिंह भाकुनी बीएसपी के 28,412 वोट के साथ दूसरे स्थान पर। नवीन चंद तिवारी कांग्रेस के 27,683 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर और 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। खटीमा सीट 2,67,959 मतदाता, 9 प्रत्याशी, 1,63,547 का मतदान, 1,60,585 वैलिड वोट। सुरेश चंद्र आर्य भाजपा से लड़े इस बार 56,449 वोट पाकर के दूसरी बार विधायक बने। उन्होंने तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल आर्य जिनको 35,120 वोट मिले उनको हराया और श्रीचंद बीएसपी के 33,039 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय बनवारी लाल 30,735 वोट पाकर के चौथे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। नाम मैं उन्हीं प्रत्याशियों के ले रहा हूं जिनकी जमानत बची। हल्द्वानी सीट पर 11 लोग थे चुनाव मैदान में। पूरे राज्य की सभी 22 सीटों में से सबसे अधिक मतदाता 3,38,040 इसी सीट पर थे। सबसे अधिक मतदान भी यही हुआ 1,97,101 और सबसे अधिक वैलिड वोट भी इस सीट पर पाए गए 1,94,404 और भाजपा के तिलक राज बेहड़ को सब प्रत्याशियों में सबसे अधिक वोट पड़े 87,886, दूसरी बार विधायक चुने गए। बीएसपी के सुनील कुमार 50,759 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। महेंद्र सिंह पाल जनता दल के 48,251 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और बाकी 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। काशीपुर सीट पर 11 लोग चुनाव मैदान में, 2,69,137 मतदाता। मतदान पर दूसरे नंबर पर रही काशीपुर सीट। वोट पड़े 1,71,073 और फिर वैलिड वोट दूसरे नंबर पर रही 1,68,810 वैलिड वोट में तिवारी कांग्रेस के केसी सिंह बाबा को 56,998 वोट पड़े, दूसरी बार विधायक चुने गए। राजीव कुमार भाजपा के 54,340 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। हरभजन सिंह बीएसपी के 36,259 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और 8 लोगों की जमानत जब्त हो गई। रुड़की सीट पर मतदाता 2,48,852, कुल प्रत्याशी 8, 1,63,373 का मतदान, 1,62,003 वैलिड वोट। राम सिंह समाजवादी पार्टी के 58,901 वोट पाकर के तीसरी बार विधायक चुने गए। पृथ्वी सिंह दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के 55,004 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। फुरकान बीएसपी के 46,076 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। लक्सर सीट पर 7 प्रत्याशी, 2,11,350 मतदाता, 1,56,946 वोट, 1,55,601 वैलिड वोट। मोहम्मद मोहिद्दीन साहब बीएसपी के 63,325 वोट पाकर के 36 बार विधायक चुने गए। कुलबीर सिंह समाजवादी पार्टी के 57,140 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। तेजपाल सिंह पंवार भाजपा के 31,938 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रहे और 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 422 हरिद्वार, कुल प्रत्याशी 11, मतदाता 2,69,072 और मतदान हुआ 1,59,719,
वैलिड वोट पाए गए 57,747। समाजवादी पार्टी के अमरीश कुमार 64,016 वोट पा करके पहली बार विधायक चुने गए। जगदीश मुनि भाजपा के 51,446 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे और विजय सारस्वत कांग्रेस के 28,572 वोट पा करके तीसरे स्थान पर रहे। 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 423 नंबर सीट मसूरी, 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सबसे अधिक मतदाता में दूसरे नंबर पर रही मसूरी, 2,98,081 वोटर में से मतदान किया 1,54,466 ने और वैलिड वोट पाए गए 1,52,386। भाजपा के राजेंद्र सिंह शाह 75,253 वोट पा करके प्रथम स्थान पर रहे, तीसरी बार विधायक चुने गए। नवप्रभात तिवारी कांग्रेस के 36,263 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे। हीरा सिंह बिष्ट कांग्रेस के 27,728 वोट पा करके तीसरे स्थान पर रहे। 7 लोगों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 424 देहरादून से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 2,26,209 मतदाताओं में से 1,07,190 ने मतदान किया। 1,06,103 वैलिड वोट में भाजपा के हरवंश कपूर को मिले 59,807। चौथी बार विधायक चुने गए। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के 19,074 वोट पाकर के दूसरे स्थान पर रहे। 13 लोगों की जमानत जब्त हो गई। चक्रोता सीट पर इस बार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी। 8 लोग चुनाव मैदान में आए। वोटर थे 2,14,305। मतदान हुआ 1,26,579 और वैलिड वोट पाए गए 1,24,771। समाजवादी पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान को मिले 51,014 वोट, दूसरी बार विधायक चुने गए। प्रीतम सिंह कांग्रेस के 35,073 वोट पा करके दूसरे स्थान पर रहे। शिवराम भाजपा के 34,060 वोट पा करके तीसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। ये था उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के सबसे आखिरी चुनाव का लेखा जोखा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इस खबर को शेयर और लाइक भी करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।